अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम अपना पिछला टॉपिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी को ही आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि आप जो भी हासिल करना चाहेंगे, जो भी गुमान करेंगे, अगर सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे, ये सोचेंगे कि सब अच्छा होगा, हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हमें हैप्पीनेस मिलेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हम लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कहते हैं किसी सियाने से एक आदमी ने पूछा कि जहर क्या है, व्हाट इज़ पॉइजन। तो सियाने ने कहा, उस समझदार आदमी ने कहा कि कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जहर है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ अ पॉइजन। तो चाहे वो दूध हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मल्टीवाइटामिन्स हो, कोई भी चीज़ जो अच्छी है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ख़ास हद तक ठीक है कि हम अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचें। ठीक है, लेकिन जब चीज़ हद से बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, उसमें ऐसा सोचना कि हमें हर वक्त पॉजिटिव ही सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लेकिन हम इमोशंस को पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल ही क्यों करें, जबकि हर इमोशन का कोई ना कोई मीनिंग है। हर एक इमोशन जो है वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज दे रहा है। जैसे अगर हमें सपोज करो किसी को किडनी का प्रॉब्लम है या पेट में दर्द हो रही है बार बार, और वो उसको फील नहीं करना चाह रहा और वो पेन किलर खा रहा है मुसलसल, तो वो किडनी का प्रॉब्लम तो बढ़ता जाएगा। यानी कि असल मसला किडनी का प्रॉब्लम है। पेन जो है वो एक मैसेंजर है। पेन हमें कह रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसी तरह से जो सो कॉल्ड जिन इमोशंस को नेगेटिव इमोशन कहा जाता है वो दर हकीकत अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव या हैप्पी इमोशंस को फील करना जितना ज़रूरी है, सो कॉल्ड जिन इमोशंस को नेगेटिव इमोशन कहते हैं, जो अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं, उनको एक्चुअली फील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मैसेंजर होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं, वो हमें सिखा रहे होते हैं ह्यूमन साइकी के बारे में, हमारे अपने बारे में, दूसरों के साथ कैसे ताल्लुकात बनाने, दूसरों के साथ कैसे मामलात रखने, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में वो इमोशंस ही तो हमें सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इमोशन कहीं पे हम लोग अगर जैसे जेलसी का इमोशन ही ले लो, तो मैं अपनी बेटी को एक दफ़ा कह रही थी कि बेटा, अगर मैं किसी और बच्चे के साथ बात कर रही हूँ और आप जेलस फील कर रही हो, तो आप मुझसे बात करो। अगर आप जेलस फील कर रही हो, इसका मतलब है कि आप इनसिक्योर हो। ठीक है, आप इनसिक्योर हो। तो बेसिकली जेलसी जो है वो बेसिक नहीं है। बेसिक ये है कि जेलसी क्यों आ रही है, इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है, बिकॉज उसको लग रहा है कि किसी और से बात करने से, अगर उसकी मदर किसी और से बात करेगी, किसी और बच्चे से, तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी मदर की नज़र में, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जाहिर है जब वो मुझसे बात करेगी तो मैं उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगी और उसको यकीन दिलाऊंगी कि बेटा, मैं किसी से भी बात करूं, हर एक इंसान की अपनी अहमियत होती है और मेरी नज़र में अपने बच्चों की अहमियत हमेशा कायम रहेगी, कम नहीं होगी। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना, बजाय इसके कि हम जल्दी जल्दी पेन किलर खाएं, हम कहें कि नहीं भाई जेलसी नहीं फील करनी बिकॉज इट्स अ नेगेटिव इमोशन, तो हम लोग उसको जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ ऊपर मिट्टी डालते जाएंगे, उसको फील नहीं करेंगे, तो इनसिक्योरिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग तो अंदर बढ़ती जाएगी, उसको तो हम एड्रेस ही नहीं करेंगे, रियल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे। तो
तो हर इमोशन जो है, ख़ास तौर पे सीमिंगली अनकंफर्टेबल इमोशंस जो हैं, एक्चुअली वो फील करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनसे बचना, उनसे भागना जो है वो स्नोबॉल इफ़ेक्ट की तरह से जो है वो अंदर ही अंदर इश्यूज़ को बढ़ाता रहता है। तो उनको फील करना, उनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो इमोशंस सीख रहे होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस सीख रहे होते हैं। बच्चों के लिए पूरे ये जो दुनिया है, जो भी इन्वायरमेंट है, इट्स स्ट्रेंज, एवरीथिंग इज स्ट्रेंज, एवरीथिंग इज न्यू। दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव their emotions are not well developed, they don't understand their emotions well. So हम लोग एज ए एडल्ट, एज ए केयर गिवर, हम लोगों का बनता है कि बच्चों को इमोशनल वर्ल्ड में कंफर्टेबल फील करवाएं। अगर कोई नई इन्वायरमेंट है और बच्चा कह रहा है कि वो वहाँ पे नर्वस फील कर रहा है, किसी नई जगह पर जाके नए लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसको डांट नहीं देना चाहिए कि ओके कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। उसको माहौल के में कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि बेटा आप नई जगह पर जा रहे हो, नए लोगों में जा रहे हो, वहाँ पे अनकंफर्टेबल या नर्वस फील करना एक नेचुरल चीज़ है। पहली चीज़ कि इमोशंस को वैलिडेट किया जाए। दूसरी बात कि उसको ये यकीन दिलाया जाए कि वो वहाँ पर सेफ़ है। बच्चे सेफ़ नहीं फील करते बेसिकली। उनको ये यकीन दिलाया जाए कि अच्छा बेटा आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वहाँ पे ये गेस्ट मौजूद होंगे, वो सारे आपके अपने हैं, सारे आपके वेल विशर्स हैं, आप कंफर्टेबल होगे। और अगर आप किसी पॉइंट पे ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए, तो आप मुझे आके बता देना, तो मैं आपको एक थोड़ी देर अलग रूम में बिठा दूंगी, या ठीक है हम लोग वहाँ पे जल्दी सारा जो भी मामलात हैं, बर्थडे है, फंक्शन है, वो जल्दी ख़त्म करके हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के मामलात जल्दी निपटा के जल्दी घर आ जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा देर वहाँ पर ना रहना पड़े। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कशन हो सकती है, बजाय इसके कि आप कहो कि नहीं ऐसा तो फील ही नहीं करना, बिकॉज सीमिंगली वो एक नेगेटिव इमोशन है। तो बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि वो इमोशंस को समझें। इमोशंस जो भी आते हैं उनके पीछे का जो मीनिंग है उसको समझें, उसको एड्रेस करें, इमोशन से भागें ना। ऑल द टाइम पॉजिटिव फील करना और ऑल द टाइम पॉजिटिव रहना जो है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वैलिड है कि हम लोग नर्वस हों, वैलिड है कि हम लोग थोड़ा सा डरें, ये सारी चीज़ें हम फील नहीं कर रहे, तो हम लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से कटते जाते हैं। और इवन बच्चे जो हैं वो एक हैप्पीनेस का या स्माइल का मास्क पहने फिरते हैं, अंदर से बेशक उनका दिल रो रहा हो, वो इमोशंस को समझ नहीं पाते, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं समझ पाते, इमोशंस को उनकी रॉ हालत में फेस नहीं कर पाते कभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाती है, उससे बचना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।